चांद पे जमीन खरीदना। ये वीडियो के अंदर आप लोगों को ये पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा, आपको कहां पे जाना है, कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसे आप उस जमीन को ले सकते हो। सिंपल डिटेल है आप लोगों के लिए, लेकिन वीडियो को शेयर करना है। और साथ में ये भी बताऊंगा कि कौन बना कश्मीर का नंबर 1 जिसने चांद पे जमीन खरीदा। क्या वो लीगल है, क्या वो इलीगल है, क्या वो धोखा है, क्या वो फेक है, ये सारा डिटेल दे दूंगा इस वीडियो के अंदर। वीडियो को शेयर करो और बहुत सारे लोगों तक ये इंफॉर्मेशन जानी चाहिए थी। पूरा डिटेल में दे दूंगा इस वीडियो के अंदर। ये गेम स्टार्ट होती है कब से? 1959 से ये गेम स्टार्ट होती है। 1959 समझ लो, 1959 से गेम स्टार्ट होता है, जिस टाइम पे दरमियानी फाइट जा रही थी, जारी दौड़ में थे दो कंट्री, एक रशिया और अमेरिका। दोनों कंट्री के बीच में यही चीज की दौड़ थी कि हम किसी ना किसी तरीके से चांद पे पहुंच जाएंगे। कौन पहुंचेगा पहले, क्या पहुंचेगा पहले। फाइनली बात आई 1960, एक साल गया 1960, 1960 याद रखिएगा। 1960 में पंगा उठा इस बात पे कि दुनिया की 100 कंट्री एक साथ उठ के आई कि अगर रशिया चांद पे जाएगा तो क्या बाकी कंट्री का हक रहेगा। अगर यूएसए चांद पे गया, क्या बाकी कंट्री वहां पे जमीन खरीद सकता है। चांद पे कहीं कोई कब्जा ना कर बैठे कोई कंट्री, और बाकी दुनिया हाथ मले बैठेंगे, हाथ खड़ा करके बैठेंगे। तो ये दिमाग में आया, कॉमन सेंस की बात है ना, पहली बार जाना था आउटर स्पेस में, तो ये सोचने वाली बात है, ये किसी एक इंसान को भी दिमाग में उठ सकता है। उसके बाद जब मामला बिगड़ गया 100 कंट्री के बीच में, तो यूएन, आप लोगों को पता होगा यूएन बना है, तो यूएन के अंदर यह फैसला पड़ा। तो यूएन में फैसला यह हुआ, जिसके अंदर 100 कंट्री के लोग थे, 100 कंट्री के लोगों ने फैसला किया, वहां पे बड़े सारे तमाम फॉरेन मिनिस्ट्री ने फैसला किया कि इसमें दुनिया की जितने भी कंट्रीज है, चांद पे जाके वो लोग लैंड कर सकते हैं, किसी का भी वहां पे जा सकता है रॉकेट, जो भी है। तो इसी सूरत में अब मामला यहां पे ये बात हुई कि 100 कंट्री, मेरी बात को समझना, 100 कंट्री की तो बात आई, लेकिन कंट्री के साथ कोई इंडिविजुअल चाहेगा जाना। फॉर एग्जांपल आप मैं चाहेंगे जाना, हमारे पास पैसा है, हम चाहेंगे हम जी धरती का आउटर स्पेस का दौरा करके आएंगे, देखेंगे क्या है वहां पे निजाम। तो इस सूरत में जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ कि 100 कंट्री में से दुनिया, मानो टोटल दुनिया के अंदर से कोई भी एक कंट्री वहां पे जा सकता है, लेकिन कंट्री हुआ वहां पे वर्ड। और यहां पे वर्ड ये नहीं हुआ कि क्या कोई इंडिविजुअल भी जा सकता है, ये फाइनल नहीं हुआ, इसमें क्लियर अभी तक नहीं है। उसके बाद एक मेरी तरह कोई होगा चलाने वाला, ये उठा, इसने एप्लीकेशन साइन किया। इसने क्या किया, इसने एप्लीकेशन लिखा, किसके लिए, इसने यूएन को एप्लीकेशन लिखा। यूएन को एप्लीकेशन में यह लिख रहा है कि आप लोगों ने इसमें फैसला किया कि कंट्री, न कि आप लोगों ने कहा कि कंट्री के लोग, यह बात है इंडिविजुअली कोई भी। तो इंडिविजुअली में मामला जब बिगड़ा तो यूएन ने इसको वापस रिप्लाई नहीं किया एप्लीकेशन का बहुत टाइम तक। उसके बाद इसके दिमाग में यह चीज आया कि यूएन ने तो मुझे रिप्लाई किया ही नहीं, यानी कि मुझे अधिकार मिल गया, जिसको हम कहते हैं अगर बेटी को हमें किसी घर के अंदर शादी कराना होगा, तो अगर हम उस बेटी को पूछेंगे कि क्या आप इस घर में शादी करोगे, बेटी की चुप ही में हाँ है। तो यह बात आप लोग समझ सकते हो, बेटी की चुप ही में हाँ है। तो इसने यही चीज यहां पे माने निकाला, इस इंडिविजुअल बंदे ने। इसने सोचा यूएन ने तो मुझे रिप्लाई दी नहीं, तो अब इनके चुप में शायद हाँ है। तो इसने क्या किया, उसके बाद यह इंडिविजुअल बंदा उठा, इसने बनाई वेबसाइट। इसने जब वेबसाइट बनाई तो वेबसाइट पे इसने फिर आहिस्ता आहिस्ता इंटेलिजेंस बढ़ी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसमें मामला क्या हुआ कि अब अवेयरनेस, इसकी एड चले, बाकी चीजें चले। अब अगर मगर इस वेबसाइट की रजिस्ट्रेशन किसी जगह नहीं है। मामला कहां पे रुका है, यूएन में। मामला रुका है यूएन में, यूएन से बाहर अभी फैसला नहीं है। फिर दूसरी बात है कंट्री पे ही इंडिविजुअल का फैसला ही नहीं है अभी तक। तो उसके बाद इसी बंदे ने एप्लीकेशन जब क्रिएट की, और इस एप्लीकेशन पे ये दावा करने लगा कि मैं जी दे दूंगा आपको लैंड। अभी तक इसने मिलियंस में वहां पे लैंड भेजा है। लोग इसको $30 या $40 दे के ये परचेज कर रही है। कोई 3,000 इंडिया का, 4,000 इंडिया का,
इसमें ये वहां पे परचेज कर रहा है जमीन, लेकिन इसके पीछे क्या ये डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है? किसी जगह पे, किसी जगह पे भी ऑथेंटिक नहीं रहेगा, किसी जगह पे भी ऑथेंटिक नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? यहां पे कंट्री का मामला है, यहां पे कंट्री का मामला रहेगा लटका के यूएन में, और उसके बाद इस बंदे के पास उतना पैसा होना चाहिए जो आउटर स्पेस में जाके जा सकता है, अपना पर्सनल रॉकेट होना चाहिए वहां तक जाने के लिए, स्पेस कवर करने के लिए, ऑक्सीजन या बाकी चीजें जो उसके अंदर पीछे मशीनरी है। लेकिन अब फिर उसके बाद 2023 में ही हमारे इंडिया के अंदर जो बड़ी अचीवमेंट हुई, कामयाबी हमें मिली, चंद्रयान 3 लैंड कर गया सक्सेसफुली चांद पे। वो कब का अधिकार था हमें? वो था हमें 1960 का एग्रीमेंट, इसलिए हम चांद पे चढ़ पाए, वरना हम भी नहीं चढ़ पाते अगर उस टाइम पे ये फैसला नहीं गया होता। 1960 का फैसला यूएन के अंदर, और 2023 में इंडिया पहुंच गया चांद पे। लेकिन इंडिविजुअल अभी भी फैसला नहीं है। इसलिए आप लोग जो ये परचेजिंग कर रहे हो, कोई धोखा दे रहा है कि अब मैंने अपनी बीवी के लिए खरीदा, मैं कहूंगा कि मैंने बाप के लिए खरीदा, मैं कहूंगा कि मैंने बेटी के लिए खरीद के रखा, मैं इसको गिफ्ट दे रहा हूं। ये गिफ्ट, ये हाइप, ये पॉपुलरिटी ज्यादा टाइम नहीं टिकने वाला। ये 3,000-4,000 रुपया को लोगों को जाया हो जाएगा। इस कागज का कोई वैल्यू नहीं है। सिंपल, अगर आप लोगों को अब शौक है, शौक के लिहाज से, लेकिन पीछे मैंने हिस्ट्री 1960 से बताई, उसके बाद भी अगर आप लोग ये कागज का वैल्यू समझोगे तो वो आप लोगों के अपने डिपेंड है, आप लोगों की अपनी मेंटालिटी है, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता हूं। मेरा काम है हिस्ट्री कहना, इन्फ्लुएंस करना। उसके बाद आप लोग खुद फैसला करो, क्या ये कागज फेक है? क्या कश्मीर के अंदर किसी ने नंबर 1 बना या कोई नंबर 10 पे पहुंचा, किसी ने खरीदा और हम लोग पीछे रह गए? ये अब आप लोगों को फैसला करना है। जब तक ये यूएनओ के अंदर फैसला कंप्लीट नहीं होगा, तब तक आप भी लटका के हैं, मैं भी लटका के हूं। क्यों? मैं तो जी कंट्री के बाहर नहीं हूं। जो हमारा पार्लियामेंट से आएगा फैसला, पार्लियामेंट फैसला तभी कर सकता है, इसको पहले परमिशन लेनी है यहां से, इस मामले को लेकर, क्योंकि ये इंटरनेशनल मामला है, ये किसी एक कंपनी, किसी एक कंट्री का इंडिविजुअल नहीं है। तो इसमें लंबा चौड़ा मसला है पीछे। तो ऑल ओवर प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी है कि हम इसको फेक करार देते हैं। मेरी साइड से इसको 100% पॉइंट फेक है। बाकी कौन खरीद रहा है, कैसे खरीद रहा है, वो तो उनकी मर्जी है। इसके साथ साथ मीडिया वालों को पहले हिस्ट्री जाननी चाहिए थी, उसके बाद किसी चीज की हाइप लेनी थी। तो मेहरबानी करके कभी भी ऐसा हाइप ना दे। बाकी मैं किसी को भी नहीं कह सकता हूं, अपनी ऑडियंस जो है, देखो ऑडियंस मेरी है या दूसरी की है, ये सारा हमारा अपना फैमिली होती है। कौन किसके साथ कैसा ट्रीट करेगा वो उस कंटेंट क्रिएटर पे डिपेंड है, इस इन्फ्लुएंसर पे डिपेंडेड है। माशाल्लाह मेरी नियत और मेरी वे हमेशा क्लियर और ट्रांसपेरेंट रहेगा। सही बात होगी, तीखा होगी जरूर, मगर सही होगी। अब आज के बाद आप लोग पैसा नहीं लगाओगे उसमें, ना आप लोगों का हिम्मत हारना है कि मेरे दोस्त ने खरीदा, मैं पीछे रह गया। तो वीडियो को जितना हो सके लोगों तक पहुंचे। ये बिल्कुल फेक है। ऐसे स्कैम्स बहुत सारे हैं कश्मीर के अंदर, इंडिया के अंदर, फॉरेन, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे इस टाइप के स्कैम है। उनमें बिल्कुल भी नहीं आए, कोई ऐसा वैल्यू नहीं है इस डॉक्यूमेंट्स का। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।